या विद्या शिवकेशवादि जननी या वै जगन्मोहिनी या पंच प्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुसुप्रोता जगत्साक्षिणी सापायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 गाओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव। समुपस्थित सम्मानित संत महानुभाव, धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, चातुर्मास्य कालीन स्वाध्याय सत्र में श्रीमन महाभारत को आश्रित करके जो पवित्र आख्यान चल रहा है, जिसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से विराजित सभी सुधीजन और YouTube चैनल के माध्यम से और संतवाणी चैनल के माध्यम से जो भी सज्जन वृंद, माताएं, बहनें, विद्वज्जन उसका लाभ ले रहे हैं। कल प्रसंग चल रहा था कि जैसे ही भगवान कृष्ण का संकेत पाकर के भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के निमित्त
दुर्योधन की जंघा पर गदा का प्रहार किया, दुर्योधन की जंघा टूटी, धराशायी होकर के वो गिरा और बलराम जी महाराज के कोप का भी दर्शन हुआ। यहां तक तो ठीक था, परंतु जैसे दुर्योधन के सर को ठोकर मारी भीम ने, तो इसका समर्थन ना तो पांडवों ने किया और ना ही किसी और ने किया। बलराम जी महाराज जब क्रोध करके दौड़े तो भगवान कृष्ण ने मध्यस्थ की भूमिका में बलराम जी महाराज को जो समुचित न्यायोचित और जो समय की मांग थी वैसा विषय का प्रतिपादन करके बलराम जी महाराज को सांत्वना दी, उनको शांत किया, परंतु बलराम जी महाराज का समाधान नहीं हुआ। यदि समाधान हो गया होता तो पांडवों की विजय के उत्सव में वो सम्मिलित होने के लिए ठहर जाते। बस कृष्ण के सामने चली नहीं, कुछ बोले नहीं, कृष्ण के तर्कों के सामने मौन हो गए। उन्होंने कहा वो सब ठीक है, परंतु अनुचित अनुचित है, अन्याय अन्याय है, अधर्म अधर्म है, भीम ने पाप किया है। महाराज आवेश में आकर के बलराम जी महाराज लौट गए द्वारिकापुरी। और कल ये प्रसंग चल रहा था कि अर्जुन का रथ धू धू करके जला, तो कारण पूछा महाराज ये क्या चमत्कार हो गया। भगवान ने कहा पार्थ ये रथ तो कब का द्रोण और कर्ण के दिव्यास्त्रों की अग्नि से जल करके भस्म हो चुका था, वो तो मात्र मैंने संकल्प के बल पर इसको सुरक्षित रखा। और धर्मराज के सम्मुख उनके भाई अर्जुन को भगवान कृष्ण ने यह कह करके लौटाया है, महाराज मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अर्जुन का बाल वाका नहीं होने दूंगा। लो स सव्यसाची गुप्तस्ते विजयी च जनेश्वर। हे राजराजेश्वर, हे नृपेश्वर, आपका भाई आज सुरक्षित है। धर्मराज ने भगवान कृष्ण को हस्तिनापुर भेजा है और चिंता क्या है कि कदाचित गांधारी मां को आवेश आ गया और उन्होंने अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर के हमको शाप दे दिया। तो ये जितना भी परिश्रम हुआ है, जितना भी उद्यम हुआ है, जितना भी ये अधर्म के विरुद्ध अभियान चलाया निरर्थक हो जाएगा। और शाप दे देगी, सब मिट जाएगा। और जिस समय भगवान कृष्ण धर्मराज के कहने पर पहुंचे हैं, उसी समय भगवत कृपा से वहां वेदव्यास जी महाराज उपस्थित थे। तेज और एक इसके साथ ही भगवान कृष्ण ने पांडवों का शिविर भी परिवर्तित करा दिया। गुरु की भूमिका क्या है, आचार्य की भूमिका क्या है, संरक्षक की भूमिका क्या है, ये भगवान कृष्ण से अच्छा और कौन जाने। पांडव निश्चिंत होकर के शयन करना चाहते थे, आनंद के साथ, निर्भयता के साथ अपने निर्धारित स्थान पर। भगवान ने कहा नहीं, वहां नहीं। इसलिए ओघवती नदी के किनारे पर एकांत में अज्ञात स्थान पर पांडवों को रात्रि विश्राम करने के लिए भगवान ने भेज दिया। अब इसका परिणाम क्या है, क्यों स्थान परिवर्तन कराया, ये कथा बाद में आएगी। धर्मराज ने सोचा कि भीम ने दुर्योधन को अधर्म पूर्वक मारा है और तपस्विनी माता गांधारी क्रुद्ध हो गई तो तीनों लोगों को जला सकती है और हमको भी जला सकती है। इसलिए गांधारी मां का क्रोध शांत करना अत्यंत आवश्यक है। घोरेण तपसा युक्ता त्रैलोक्यमपि साधयेत् मानसेनाग्निना क्रुद्धा भस्मसान्नः करिष्यति। यदि गांधारी मां को क्रोध आ गया तो तीनों लोगों को नष्ट कर देगी, जला करके भस्म कर देगी। और मानस अग्नि के उस दाह में हम पांडव भी जल करके भस्म हो जाएंगे।
इसलिए बड़ी तीव्र गति से, त्वरित गति से भगवान कृष्ण पहुंच गए हस्तिनापुर। और पहुंचे तो धृतराष्ट्र के पास में माता गांधारी बैठी है और साथ में वेदव्यास जी महाराज भी विराजित हैं। भगवान कृष्ण ने वेदव्यास जी को, महाराज धृतराष्ट्र को, गांधारी को प्रणाम किया और भगवान कृष्ण ने सहसा धृतराष्ट्र का, वृद्ध धृतराष्ट्र का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। हाथ में हाथ लेकर के और भगवान कृष्ण अचानक जोर जोर से रोने लग गए। हाय, हमारा पूरा का पूरा परिवार विनष्ट हो गया। जिस समय भगवान कृष्ण रोना आरंभ किए उस समय धृतराष्ट्र भी सोचता होगा मैं तो अकेला कलाकार हूं, परंतु ये तो सब दुनिया के सब कलाकारों के सरदारों का बाप है। सब लीला इन्हीं की रची हुई। और सामान्य नहीं, बोले पाणि मालम्ब्य राजेंद्र सस्वरम प्ररुरोध। सस्वरम माने रोना भी सस्वर होता है क्या? जब कोई मरता है तो रोने वालों का भी क्षेत्रीय क्रम रहता है। अलग अलग क्षेत्रों की माताएं अलग अलग राग में रोती हैं। अरे तुम ऐसे थे, फिर वो ऐसा लगता है कि बढ़िया। एक जगह हमने सुना रोते हुए, माँ कहती थी जो मैया रो रही, करे बाबूजी तुम चले गए, अब घर कौन रखाएगो। फिर बाबूजी के लिए रो रही है कि चौकीदार के लिए रो रही है? अच्छा, रोना भी बहुत जोरदार होता है। आप ये मत समझना कि किसी की मृत्यु के लिए कोई रो रहा है, अपितु ये मन में भ्रम मत पाल लेना कि तुम्हारे लिए कोई रोएगा। अपितु तुमसे प्राप्त होने वाली सुविधाओं का अभाव खटकेगा तो रोना आएगा। आप कितने काम के हो संसार के लिए, इस पर निर्भर करता है कितनी बूंद अधिक गिराई जाएंगी अपने आंखों से निकलने वाले आंसुओं की। आप ये भ्रम मत पालना कि हमारे मरने पर कोई रोता है। नहीं नहीं, हमसे प्राप्त होने वाली सुविधाएं खत्म हो जाएंगी उसके लिए रोना आता है। हमारे मरने से किसी का खेल बिगड़ता है इसलिए रोता है, और हमारे मरने से किसी का खेल नहीं बिगड़ता तो कोई आंसू नहीं गिराता है। जो जितना अधिक उपयोगी काम का व्यक्ति है उतना ही अधिक उसके मरने पर रोया भी जाता है, शोक भी मनाया जाता है और अभाव भी खटकता है। और जो बस है तो है। अच्छा, जिनके होने का कोई अर्थ नहीं उनके खोने का भी कोई अर्थ नहीं है। जिनके होने का कोई अर्थ होता है, जिनके होने से कोई सुगंध आती है, कोई प्रकाश की किरण निकलती है, कोई अपनापन लगता है, कोई वहां से उपयोगीपन आता है, तो फिर व्यक्ति को याद भी आती है। ऐसा भी नहीं है। भगवान कृष्ण ने पाणिम आलम्ब्य राजेंद्र, महाराज धृतराष्ट्र का हाथ पकड़ा और सुस्वरम प्ररुरोध, रोने लग गए। और स मुहूर्ता दिवोत्सृज्य बाष्पम शोक समुद्भवन, बाष्पम शोक समुद्भवम, एक मुहूर्त तक रोए हैं। भगवान कृष्ण भी रोए, गांधारी भी रोई, धृतराष्ट्र भी रोए। वेदव्यास जी महाराज भगवान कृष्ण की इस लीला को देख करके बड़े चकित हो रहे हैं। ये महाराज आप क्या कर रहे हो? भगवान कहते हैं राजन, काल की गति बड़ी विचित्र है। बस अब तो आप अपनी स्नेहमयी दृष्टि, करुणामयी दृष्टि, कृपामयी दृष्टि अपने इन अनाथ बच्चों पर करिए, इन पांडवों पर करिए। वे ही तुम्हारे पिंड का, श्राद्ध का, तर्पण का संपादन करने वाले हैं। आप बेचारे पांडवों को दोष मत देना महाराज। लज्जा के मारे धर्मराज आपके सम्मुख आने में संकोच करते हैं। मैं संदेश वाहक बन करके आया हूं, क्षमा याचना करने की भावना से आया हूं, इसलिए पांडवों को विचारों को दोषारोपण मत करना।
ये विधाता का विधान बड़ा विलक्षण है, बड़ा विचित्र है। ये किसी के हाथ में नहीं, कोई कुछ कर नहीं सकता। जन्म के साथ मृत्यु सुनिश्चित है। जो आया है उसको जाना पड़ता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो मिला है उसको बिछुड़ना पड़ता है, जो इकट्ठा हुआ है उसको घटना पड़ता है, जो आया है उसको जाना पड़ता है। ये संसार का शाश्वत नियम है, इसलिए राजन शोक नहीं करना। और धृतराष्ट्र को समझाने के तुरंत बाद भगवान कृष्ण ने माता गांधारी से कहा, हे साध्वी, मैं ऐसा समझता हूं, मैं वासुदेव कृष्ण ये अनुभव करता हूं, सारी सृष्टि में तुम्हारे जैसी शांत और तुम्हारे जैसी सहनशील और तुम्हारे जैसी न्यायप्रिय और तुम्हारे जैसी पक्षपात रहित साध्वी तपस्विनी कोई दूसरी नहीं है। बड़े बड़े अवसर आए, जब बिखराव की संभावनाएं थीं, बड़े बड़े संकटों के बीच में भी कभी आप में बिखराव नहीं देखा गया। आपके जीवन में साधना फलीभूत होती देखी जाती है। त्वत्समा नास्ति लोकेस्मिन् मैया, तुम्हारे जैसा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। भगवान कहते हैं, परंतु देवी क्या करें? आपने भी बहुत प्रयत्न किया दुर्योधन को समझाने का। महाराज वेदव्यास जी बैठे, इन्होंने भी बहुत प्रयत्न किया दुर्योधन को समझाने का। और आप जानती हैं, मैं तो चल करके दूत बन करके तक आया और मैंने समझौते में इतना तक करना चाहा कि केवल पांडवों को, बेचारे पांडवों को जिन्होंने पूरे जीवन दुख भोगा, केवल 5 गांव भी मिल जाएंगे तो समझौता हो जाएगा। और उसका परिणाम कुछ ना निकला। महर्षि मैत्रेय समझाने आए, देवर्षि नारद समझाने आए, भगवान परशुराम समझाने आए, मार्कंडेय समझाने आए, परंतु होने को कौन टाल सकता है? विदुर भीष्म की कोई एक बात कभी सुनी न गई, पर समय की चोट किसी पर झिलती नहीं है देवी। गांधारी ने कहा, केशव आपकी बात सुनकर मन थोड़ा हल्का हो गया। यदि आप न आते और इस प्रकार अपने शब्दों की शीतलता से मेरे चित्त की आग को शांत न करते, तो फिर मैं पांडवों को शाप देने का मन बना चुकी थी। मैं पांडवों को शाप दे देती। बात तो आपकी सच है, बेचारे पांडव सामे व्यवस्थिता श्रुत्वा तब वाक्यम जनार्दन। माता गांधारी कहती है, भगवान आपकी बातों को सुनकर के, आपके मंगलमय वचनों को सुनकर के जनार्दन मेरी बुद्धि व्यवस्थित हो गई, शांत हो गई है। ऐसा कहकर के पुत्र शोक कर्षिणी गांधारी माता रोने लग गई। सभी को सांत्वना देकर के सहसा भगवान कृष्ण ने वेदव्यास जी को नमन करके कहा, भगवान मैं जाता हूं, मेरा जाना अत्यंत आवश्यक है। आप तो जानते हैं ना, आज की रात्रि पांडवों के लिए बड़ी भयावह है। विशेषकर पांचालों के जीवन की आज की रात्रि अंतिम रात्रि है। अश्वत्थामा इस रात्रि में पांडवों को मारना चाहते हैं, आपके संज्ञान में है और कोई बात समझता नहीं है, इसलिए मेरा वहां लौट करके जाना बहुत आवश्यक है। और इशारा करके बाकी काम तुम कर लेना। वेदव्यास जी महाराज पहले से ही ठंडा किए बैठे थे, धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, गांधारी को छुपा रहे थे। और महाराज इधर तो भगवान कृष्ण गांधारी और धृतराष्ट्र को समझा करके वेदव्यास जी महाराज से अनुमति लेकर के चले, और उधर कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा तीनों दुर्योधन के पास लौट आए। अश्वत्थामा ने दुर्योधन की दशा को देख करके रोते हुए कहा, दुर्योधन मित्र, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने पिता आचार्य द्रोण की मृत्यु का बदला इन पांचालों से लूंगा, इनको मारूंगा। इतनी बात सुनते ही दुर्योधन के शरीर में जोश आ गया।
वो खड़ा तो नहीं हो सकता था, जांघ टूटने के कारण, पर बैठा बैठा भी माथे पर चमक आ गई, आंखों में चमक आ गई, और दुर्योधन ने तुरंत अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया। पहले सेनापति 10 दिन तक लड़े बाबा भीष्म, और दूसरे सेनापति 5 दिन तक लड़े आचार्य द्रोण। कितने दिन हो गए? कितने हो गए? 15। और अगले 2.5 दिन तक लड़े लगभग 2 दिन तक कर्ण लड़े, 15 और 2 17 है। और आधे दिन लड़े शल्य, माने 17.5, और सायंकाल की बेला में काम हो गया दुर्योधन का। और 18वें दिन के युद्ध के अनंतर की घटना पर, गदा युद्ध के बाद सायंकाल को लगभग सूर्यास्त के समय सेनापति बना दिया अश्वत्थामा को। द्रौणीम राज्ञो नियोगेन सेनापत्येभ्यसेचयत् कृतवर्मा कृपाचार्य अश्वत्थामा, तीनों ने संकल्प लिया है हम इन अत्याचारी पांडवों को मार करके, इन्होंने जो पाप किया है, अन्याय किया है, उसका बदला लेंगे। यहां से सौप्तिक पर्व शुरू हो जाता है। इसलिए प्रत्येक पर्व पर हम लोग जो भगवान की स्तुति करते हैं, साथ में मिलकर के स्तुति करें, फिर आगे बढ़ें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, राजन, ये तीनों के तीनों अर्थात अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा पांडवों की छावनी की ओर चले और छिप करके प्रतीक्षा करते हैं कि रात्रि गहन हो जाए, अंधकार छा जाए, तब हम उनके शिविरों की ओर आगे बढ़ें, शिविर में प्रवेश करें। ये रात्रि भी कैसी है? बोले धात्री के समान संसार का पालन पोषण करने वाली है रात्रि। राति ददाति विश्रामावसरम निद्रादि सुखम बा इति रात्रि। रात्रि क्या है? बोले रात्रि में जो रा है, राति ददाति क्या देती है? बोले विश्राम का अवसर। जितना किसी व्यक्ति को अपनी जन्मदात्री माँ की गोद में, उसके आंचल में सर ढांप करके उसकी गोद में सोने में सुख मिलता होगा, उससे भी 100 गुना नहीं 1000 गुना अधिक सुख निद्रा माता की गोद में जाने पर प्राप्त होता है। निद्रा क्या है? बोले निद्रा कोई तमस नहीं है, निद्रा है क्या? बोले जगन माता। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। ये प्राणी मात्र के अंदर जो भगवती की कला निद्रा के रूप में विराजती है, वो निद्रा कोई सामान्य नहीं, जगदम्बा है। दुर्गा सप्तशती में मधु कैटभ से पीड़ित होकर के ब्रह्मा जी महाराज योग निद्रा में विश्रांति करते हुए भगवान विष्णु के अंदर विद्यमान जो भगवती निद्रा है, उसकी स्तुति करते हुए कहते हैं, त्वं साहा त्वं स्वधा त्वं ही बसत्कार स्वरात्मिका, और सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्राच। महाराज भगवती जगदम्बा का रूप है निद्रा। इसलिए सर्वस्य जगतो धात्री सर्वरी समपद्यत। सचमुच रात्रि धात्री है, संसार भर को अपनी गोद में विश्रांति प्रदान कराती है। महाराज प्रतीक्षा करते करते एक वृक्ष की छांव में लेट गए।
धरती पर ही तीनों के तीनों लेटे हैं, परंतु अश्वत्थामा को नींद नहीं है। बड़े व्याकुल होकर के बार बार क्रोधाग्नि में जलते हैं, अपने पिता की मृत्यु का वृत्तांत स्मरण करते हैं तो और भी मन में आग जल उठती है। वो दोनों तो लेटते ही सो गए, कृतवर्मा और कृपाचार्य, परंतु अश्वत्थामा न लेभे सातु निद्रांबई दह्यमानो ही मन्युना। क्रोधाग्नि में जलते हुए अश्वत्थामा को चैन नहीं, नींद नहीं। और अचानक अश्वत्थामा ने लेटे लेटे देखा कि उस जिस वृक्ष की छांव में लेटे हैं उस वृक्ष पर अनेकों अनेकों कौआओं के घोंसले हैं। एक घोंसले में कई सारे कौवे, एक डाली पर कई सारे घोंसले। अचानक वहां एक बड़ा भयंकर उल्लू आया और उस उल्लूक ने सोते हुए असावधान तमाम कौआओं को निकाल निकाल करके घोंसलों से पंख नोचे, किसी को अपने पंजों से नोच डाला, किसी को अपने मुख से चोंच से मार डाला और किसी को जमीन पर पटक के मार डाला। कुछ ही पल में सोते हुए, घोंसलों में सोते हुए असावधान कौआओं को एक उल्लू ने मार डाला। आपको पता है ना, उल्लू और कौआ की बड़ी भारी दुश्मनी है। काको लूक माने काक और उलूक दोनों नैसर्गिक शत्रुता रखते हैं। जैसे सर्प और नेवला की दुश्मनी होती है, वैसे कौआ और उल्लू की दुश्मनी होती है। इस दृश्य को देख करके अचानक अश्वत्थामा को एक उपाय सूझ गया। आज की भाषा में कहें तो आइडिया मिल गया। उसने सोचा कि एक उल्लू ने सैकड़ों कौवे मारे हैं, इसका मतलब मौका तेरे पास भी है। सोते हुए असावधान सैकड़ों कौवाओं को एक उल्लू मार सकता है तो प्रतीक्षा कर, सो जाने दे। सोते हुए सैकड़ों पांचालों को मैं भी मार डालूंगा। तास्तु हत्वा ततक काकान कौशिको मुदितो भवत। कौआओं को मार करके कौशिक माने वो उल्लू बड़ा प्रसन्न हुआ, संतुष्ट हुआ। अश्वत्थामा ने मन में सोच लिया, गुरु मिल गया, ज्ञान मिल गया, उपाय मिल गया। इन दुरात्मा पांचालों के सो जाने के बाद मैं भी इनको मार दूंगा। उपदेशः कृतो नेन पक्षिणा मम संयोगे। शत्रुओं को मारने का उपाय मुझको मेरे गुरु अर्थात इस उलूक से मिल गया। मन में आया कि ये पाप होगा, सोते हुए किसी व्यक्ति को मारना तो अच्छा नहीं है ना। तो समाधान भी अंदर से अपने आप आ गया। अच्छा, तो क्या इन पांडवों ने धर्म किया है? इन पांडवों ने मेरे पिता जो निहत्थे ध्यानस्थ बैठे थे उनकी गर्दन काटी, शिखंडी की ओट लेकर के भीष्म को मारा और रथ के पहिए को निकालते निहत्थे कर्ण को मारा, समाधिस्थ भूरिश्रवा को मारा और अभी अभी मेरी आंखों के सामने इन्होंने दुर्योधन को जंघा पर प्रहार करके मारा। तो यदि मेरा कर्म गलत है तो भले ही मुझे नरक मिले तो मिले, पर मैं अपने हृदय की आग को, प्रतिशोध की आग को शांत किए बिना मानूंगा नहीं। महाराज, इसने अपने मामा को अर्थात कृपाचार्य को, कृतवर्मा को, दोनों को उठाया और उठा करके अपनी योजना बता दी कि जैसे ये पांचाल सो जाएंगे मैं इनको मारूंगा। कृपाचार्य जी महाराज ने कहा, भाई ये तो बड़ी शर्म की, लज्जा की बात है। कृतवर्मा ने कहा, मित्र ऐसा तो बड़ा पाप है। तुम वैदिक वेदज्ञ हो, तुम बड़े उच्च कोटि के कुल में समुत्पन्न दिव्य आचार्य के पुत्र हो, आपको शोभा नहीं देता। वीर तो सावधान करके छाती पर प्रहार करके विजय प्राप्त करता है और तुम सोते हुए निरीह पांचालों को मारना चाहते हो। ये तो बड़ी लज्जा की बात है। तत्र युक्तम ह्रिया वृत्तौ, मेरी समझ में बात नहीं आती। अच्छा ये होगा, एक काम करते हैं, चलो हस्तिनापुर चलते हैं और गांधारी और धृतराष्ट्र से परामर्श करके जैसा वो कहेंगे वैसा कर लेंगे। वो कहते हैं कि लड़ो तो लड़ेंगे और वो कहेंगे छोड़ो तो छोड़ देंगे। अश्वत्थामा ने कहा, आप लोग जो उचित समझें परामर्श करें। कृपाचार्य ने कहा, भाई मेरी दृष्टि में ये उचित नहीं है।
हे भद्र, हे अश्वत्थामन, व्यक्ति पुरुषार्थ तथा भाग्य के बंधन में हमेशा बंधा रहता है। ना तो व्यक्ति अकेले भाग्य के द्वारा कुछ पा सकता है और ना ही अकेले पुरुषार्थ के द्वारा कुछ पा सकता है। दोनों अनुकूल होने चाहिए। भाग्य आपका बहुत अच्छा है, इतना अच्छा भाग्य है कि साहब आपके सामने स्वर्ण की थाली में दिव्याति दिव्य व्यंजन भरे हैं, पर आप पुरुषार्थ करना नहीं चाहते, थाली से उठा करके मुख में डालना नहीं चाहते, तो जाओ फिर थाली की सजी रह जाएगी, खा नहीं पाओगे। पूर्व जन्म के सत्कर्मों को ही भाग्य कहते हैं, सद्भाग्य कहते हैं, और वर्तमान काल के प्रयत्न को ही पुरुषार्थ कहते हैं। पूर्व जन्म के द्वारा किए गए जो सुकृत सद्भाग्य बन करके फलित होने को हैं, उनको भी होना चाहिए, और वर्तमान काल का सही दिशा में पुरुषार्थ, प्रयत्न, क्रियाशीलता भी होनी चाहिए। जब दोनों एक दिशा में बढ़ेंगे तो सफलता सुनिश्चित है। अब भाग्य तो है नहीं, भाग्य में तो लिखा नहीं, मेहनत बहुत कर रहे हैं भाई साहब, 12 घंटे फावड़ा चलाते हैं, भाग्य नहीं है, इसलिए केवल पुरुषार्थ मात्र से काम कैसे चलेगा। कहते नहीं दैवेन सिद्ध्यंति कार्याणि एकेन सत्तमा, और न चापि कर्मणि केन द्वाभ्याम सिद्धस्तु योगतः। दोनों की आवश्यकता है। ताभ्याम उभाभ्याम संवर्धा निबद्धा अधमोत्तमा। अरे भैया, जैसे आकाश मंडल में उड़ने के लिए 2 पंखों की आवश्यकता है, एक पंख से उड़ान संभव नहीं है, ठीक वैसे ही कर्म और भाग्य दोनों की आवश्यकता है। आनद्धा मानुषा सर्वे निबद्धा कर्मणो द्वयोः, और दैवे पुरुष कार्य च परम ताभ्याम न विद्यते। भैया, भाग्य भी चाहिए और पुरुषार्थ भी चाहिए, दोनों का आदर करना भी आवश्यक है और दोनों का अनुकूल होना भी आवश्यक है। नभ में खग दो पंख सहारे, उड़ते ज्यों आसानी से, और वैसे कर्म भाग्य 2 मिलकर बढ़ जाते हैं पानी से। जैसे पानी बह जाता है, एक पंख का विहग ज्यों हो जाता है व्यर्थ। एक ही पंख हो, साइकिल में एक ही पहिया हो, एक पंख का विहग ज्यों हो जाता है व्यर्थ, और कर्म बिना त्यों भाग्य है, भाग्य बिना पुरुषार्थ। अकेले पुरुषार्थ से भी काम नहीं चलेगा और अकेले भाग्य से भी काम नहीं चलेगा, दोनों का अनुकूल होना परम आवश्यक है। वृंदावन विहारी लाल की। कृपाचार्य जी महाराज कहते हैं कि जैसे सुवृष्टि का होना भी आवश्यक है और खेत में बीज का बोना भी आवश्यक है। अकेली वर्षा हो जाए और आपने खेत में बीज नहीं बोया तो घास हो जाएगी, फसल नहीं आएगी। और आप यदि वर्षा अच्छी ना हो तो बीज ले जा करके मिट्टी में डाल दो, क्या होगा। सुवृष्टे च यथा देवे सम्यक क्षेत्रे च कर्षिते बीजम महागुणम भूयात तथा सिद्धिर ही मानुषी। असफलता का कारण स्पष्ट है, या तो दैवहीन पुरुषार्थ होगा अथवा पुरुषार्थहीन दैव का आश्रय लेकर के बैठा होगा। मनुष्य निखट्टु अकर्मण्य, कुछ भी करना नहीं चाहता, हाथ पर हाथ धर के बैठा है और भाग्य के भरोसे बैठा है, जाओ कुछ नहीं होगा। आप अपने संबंधों के कारण, आप अपने भाग्य के कारण किसी ऊंची जगह पहुंच सकते हो, परंतु उस ऊंची जगह पर बने रहने के लिए आपको वर्तमान काल की क्रिया चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, प्रयत्न चाहिए, अच्छी आपकी गुणवत्ता चाहिए। जैसे कल्पना करें कि आपके संबंध अच्छे हैं तो भारतीय टीम में आपका चयन हो गया, आइए महाराजा आपको भर्ती करा लेते हैं। और वहाँ गए, ना अच्छा गेंद फेंकी, ना अच्छा बैटिंग की, ना अच्छा फील्डिंग की, तो अगली बार चलो बाहर। आपको किसी ने बड़े मंच पर माइक के सामने संबंध होने के कारण बिठा दिया, आइए महाराज आइए ना, आप ही का मंच है ये, आप ही का माइक है,
तो आप भाग्य के कारण, संबंध के कारण ऊंचाई पर बिठाए जा सकते हो, पर उस ऊंचाई पर बैठे रहने के लिए, बने रहने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? पुरुषार्थ चाहिए। उस विषय का आपको समुचित ज्ञान चाहिए, उत्तम परिणाम देने की योग्यता होनी चाहिए। तो भाग्य और पुरुषार्थ दोनों चाहिए, तभी बात बनेगी। भैया भाग्य कितना भी प्रबल हो, पर आपने पुरुषार्थ की उपेक्षा की तो पड़े पड़े केवल खा सकते हो, कुछ नया नहीं कर सकते। कृपाचार्य जी महाराज कहते हैं, अश्वत्थामन, इसलिए प्रतिदिन व्यक्ति को वृद्धों को नमस्कार करना चाहिए, आत्म कल्याण से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि सफलता का मूल वृद्धों के पास है। उत्थायोत्थाय ही सदा पृष्ठव्या वृद्ध सम्मता, वृद्धानाम वचनम श्रुत्वा यो वित्थानम प्रयोजयेत, और उत्थानस्य फलम सम्यक तदा स लभते चिरात। देखो अश्वत्थामा, दुर्योधन ने कभी अपने से बड़ों की बात नहीं मानी, कभी दूसरों का परामर्श स्वीकार नहीं किया, कभी अपने बड़ों का सम्मान नहीं किया, जिसका परिणाम तुम्हारी आंखों के सामने है कि जिसके इशारे पर पूरी धरती के राजा चलते थे, आज वो एक पग नहीं चल सकता, टूटी हुई जांग लेकर के सरोवर के किनारे पड़ा है। जिसके इशारे पर सब नाचते थे, चलते थे, आज वो खुद नहीं चल पा रहा है। इसलिए मेरी समझ तो कहती है कि चलो वहां चलें, गांधारी धृतराष्ट्र के पास, उनसे परामर्श करें। अश्वत्थामा ने कहा कि भाई ये बात कुछ हजम नहीं होती, अच्छी नहीं लग रही, समझ में नहीं आ रही। मुंडे मुंडे मतिर्विन्ना, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को बहुत समझदार मानता है। अब अपने मामा पर ही व्यंग कस रहा है। सर्वो हि मन्यते लोक आत्मानं बुद्धिमत्तरम, सर्वस्यात्मा बहुमत सर्वात्मानं प्रशंसति। जिसको देखो वही परामर्श देने आ जाता है, सलाह देने आ जाता है, सहायता करने का किसी के मन में कोई विचार नहीं है। हर व्यक्ति ज्ञान देने के लिए तैयार है, कोई सुनने को तैयार हो ना हो। कोई भी व्यक्ति अपने आप को कमजोर नहीं मानता, नासमझ नहीं मानता, जबकि देश काल परिस्थिति के भेद से बुद्धि भी बदल जाती है। शमशान में चिंतन कुछ और होता है, घर आने पर कुछ और हो जाता है, यौवनावस्था का चिंतन कुछ और होता है, और बुढ़ापे में चिंतन कुछ और हो जाता है। परिस्थितियां बदलती हैं तो विचार भी बदल जाते हैं। इसलिए मैं उचित नहीं समझता, और अब गुस्से में इतना है कृपाचार्य अर्थात मामा से कि अब संबोधन भी कर रहा है बातचीत में, तो कृतवर्मा को लेकर के कर रहा है। और अंत में कहता है कि भगवान, भले ही मेरा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, परंतु दुर्भाग्यवश क्षत्रियोजित शस्त्रजीवी हो गया। इसलिए आप चाहे मेरी निंदा करें, चाहे प्रशंसा करें, अब चाहे मुझको कोई कुछ कहे, अदांतो ब्राह्मणो साधु निस्तेजा क्षत्रियो धमः, अदक्षो निंद्यते वैश्यः शूद्रश्च प्रतिकूलवान। सच बात तो यह है कि अजितेंद्रिय ब्राह्मण निंदनीय होता है। और महाराज निस्तेज अर्थात विजय की अभिलाषा से शून्य क्षत्रिय निंद है। विजय की अभिलाषा से रहित, विजय की आकांक्षा से रहित जो क्षत्रिय है महाराज, उसका जीवन व्यर्थ है। और वैश्य जो धनार्जन करने की इच्छा नहीं रखता, धर्म पूर्वक व्यापार करने के संकल्प से विरत होना चाहता है, वैश्य को तो जीवन पर्यंत क्या करना है? भगवान कृष्ण ने कहा क्या करना है जीवन पर्यंत? बोले कृषि गोरक्ष वाणिज्य करना है। वैश्य वर्ण में जिनका जन्म हुआ है, उनको आत्म कल्याण के लिए, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए जब तक शरीर में सामर्थ्य हो तब तक क्या करना? बोले कृषि करो। और क्या करो? बोले गायों की रक्षा, गायों की सेवा करो। और क्या करो? बोले वाणिज्य करो।
जब तक शरीर में प्राण है तब तक अनवरत यही करना है, और इसी के माध्यम से भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए, वर्णाश्रम धर्म का निर्वाह करते हुए भगवत प्राप्ति का जो अपना मनोरथ है उसको पूर्ण कर लेना चाहिए। कौन कहता है कि भजन केवल माला जपने को ही कहते हैं? ये किसने कहा कि भजन का मतलब केवल माला जपना है, अथवा कोई ग्रंथ का पाठ कर देना है, अथवा केवल आंख बंद करके बैठ जाना है? कौन कहता है केवल धर्म इतना है? एक कृषक यदि कृषि कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करता है, असत्य भाषण नहीं करता, कोई चोरी और छल नहीं करता, कोई कपट नहीं करता, तो वो खेती करने वाला किसान भी भक्त हो सकता है। और माला जपने वाला, पाठ करने वाला और आंख बंद करके ध्यान करने वाला भी यदि मन में कपट का मल लेकर के जीता है तो साहब ध्यान रखना भैया, ये भजन करने वाला, माला लेने वाला भी पिछड़ जाएगा, कहीं नहीं पहुंच पाएगा। माता शबरी ने कहीं वेद पढ़े हों, माता शबरी ने कहीं बैठ करके माला ही जपी हो, माता शबरी ने आपकी भावनाओं की भांति केवल कोई पुस्तकों के, ग्रंथों के, स्तोत्रों के पाठ किए हों तब भगवान मिले हों, ये बात कहीं मिलती नहीं। माता शबरी की तो जीवन शैली ऐसी अद्भुत है, प्रातःकाल जगती है तो वो झाड़ू लगाती है वहाँ तक जहाँ तक उसकी सामर्थ्य साथ देती है। और झाड़ू लगाने का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? मेरे राघव आएंगे। मेरे गुरुदेव ने कहा है, मतंग महर्षि ने कहा है कि शबरी चिंता नहीं करना, तेरे इसी जीवन में तुमको राम के साक्षात दर्शन होंगे। वो नंगे नंगे, नंगे पांव, कोमल कोमल पग वाले राघव अयोध्या से चलकर तेरी कुटिया तक आएंगे। बस ये मन में चिंता हो गई कि मेरे प्रभु नंगे पांव आएंगे, उनके कोमल कोमल चरण होंगे, कहीं उनके पैरों में पत्थर न चुभ जाए, कंकड़ न चुभ जाए, कांटे न चुभ जाए, तिनका न चुभ जाए। इसलिए इतनी कोमलता और सावधानी से संवेदनशील होकर के झाड़ू लगाती है कि उस झाड़ू के लगाने के क्रम में महाराज मार्ग में एक तिनका तक नहीं रह पाता। झाड़ू लगाना यदि काम है तो फिर आप ऊपर ऊपर झाड़ू लगा करके जाएंगे, दिखा देंगे, फोटो खिंचाएंगे, लग गई, हो गया काम। पर झाड़ू लगाना यदि साधना है और झाड़ू लगाना यदि उद्देश्य भगवत प्रीति प्राप्त करना है, भगवान के निमित्त झाड़ू लग रही है, तो फिर आपके झाड़ू लगाने में भी सरसता आ जाएगी। आपके झाड़ू लगाने में भी महाराज कारुण्य का प्रवेश हो जाएगा, उससे भी आपका चित्त निर्मल होगा। क्योंकि आप ये सोच करके झाड़ू लगाओगे कि प्रभु आएंगे, उनके पैरों में कांटा न चुभ जाए, पत्थर न चुभ जाए, तिनका न चुभ जाए, तो आप देखना झाड़ू लगाना आपका साधन भजन बन जाएगा। और यदि आप माला लिए हो और आपके मन में कुछ और चल रहा है तो फिर वो भी भजन नहीं होगा। यदि हमको परमात्मा ने अवसर दिया है कि भोजन बनावें, तो भोजन मनुष्य के लिए बनाओगे तो केवल मनुष्य को बना करके खिलाने का ही पुण्य प्राप्त होगा, और वो भी तब कि मनुष्य को भी निष्ठा से बना करके खिलाओगे, प्रीतिपूर्वक खिलाओगे। और यदि आपने सोच लिया कि मुझको तो भगवान के निमित्त नैवेद्य बनाना है, प्रसाद बनाना है, भगवान का भोग लगाना है, तो मैं सत्य कहता हूँ, मैं क्या कहूँ, मेरा क्या कहना है, गुरुजन कहते आए हैं, शास्त्र यही कहते हैं, वो भोजन बनाना भी भजन हो जाएगा। आपने मनुष्य के लिए बनाया तो हर मनुष्य आपको भारी लगेगा, और आपने भगवान के निमित्त बनाना है, मेरे प्रभु को भोग लगेगा, तो भोजन में पवित्रता भी हो जाएगी, भोजन में शुचिता भी हो जाएगी, और भोजन में आपका भजन भी हो जाएगा। और फिर चाहे वो कोई खाए, मित्र खाए अथवा शत्रु खाए, अपना खाए या पराया खाए, क्योंकि मैंने तो भगवान के लिए बनाया है, भगवान को अर्पित किया गया है। भगवान को अर्पित करने के बाद तो ये प्रसाद हो गया, तो जिनको मिले, आपको क्या चिंता है? बर्तन साफ करते करते
आप किसी के बर्तन साफ कर रहे हैं या अपने कर रहे हैं या रसोई के कर रहे हैं या छोटे या बड़े बर्तन साफ कर रहे हैं और आपके मन में ये भाव आ गया कि जैसे मैं इस बर्तन की गंदगी को दूर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वैसे ही मेरे मन की गंदगी को भी तो कभी साफ करूँ, कभी मन का बर्तन भी तो साफ करूँ। और जैसे मन के बर्तन को साफ करने की प्रेरणा बर्तन के साफ करने से मिल जाएगी तो फिर आपका पात्र मांजना भी पूजा बन जाएगा। पर अब काम मानोगे तो फिर काम तो मुश्किल है। गीता जी का पाठ करना है, तुम्हें पता है अभी कितना काम है हमारे सर पर? क्या बोले? पाठ करना है, अभी 10 माला जपना है, तो ये फिर भार बन जाएगा। ये काम बन गया तो भार बन जाएगा, और इसमें भाव आ गया तो यही सामान्य सा दिखने वाला कार्य आपकी साधना बन जाएगा, भजन बन जाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, महत्वपूर्ण है उसमें सन्निहित पवित्र भाव। अब हमको पूरी बात ठीक से याद नहीं है। सुनते कलकत्ता में कोई सेठ जी थे, बहुत दिन से बारंबार मन आता था कि वृंदावन जाएं कि न जाएं। कभी मन आता कि चलो सब छोड़ करके बिहारी जी के दर्शन करें, वृंदावन जाएं, और कभी नहीं, अभी तो काम है, बालक छोटे हैं, व्यापार संभाल नहीं पाएंगे। तो महीनों से नहीं बरसों से ये चल रहा था। उहापोह, ये विचिकित्सा, ये किंकर्तव्य विमूढ़ावस्था चल रही थी। क्या करें क्या ना करें। आज रात्रि को सोई तो बड़ी बेचैनी थी, समाधान हो नहीं पा रहा है। सद्गुणी बालक हैं, छोटे हैं, पत्नी बड़ी सेवा परायणा है, पर कब तक इस संसार में लगा रहूं। ऐसा मन में सोचा उन सज्जन ने, उन बाबूजी ने। तो सवेरे घर से निकले और मन में वही उहापोह उधेड़ बुन चल रही थी कि जाऊं कि न जाऊं, जाऊं कि न जाऊं। अचानक बीच में खड़े थे। सवेरे सवेरे मैया झाड़ू लगाने वाली जो आती हैं, वो माता झाड़ू लगाने वाली रास्ते में झाड़ू लगाती। उसने कहा बाबूजी या तो इधर हो जाओ या इधर हो जाओ, ये बीच में क्या खड़े हो? अरे एक तरफ हो ना, या तो इधर या उधर, बीच में खड़े हो, मुझे परेशानी हो रही। मैया ने तो कहा मुझे झाड़ू लगानी, आप बीच से इधर या उधर कहीं जाओ, इस पार जाओ या उस पार जाओ। और अचानक उनको प्रेरणा मिल गई। उन्होंने तुरंत झुक करके प्रणाम किया, माँ मैं कितने दिन से दुविधा में था, क्या करूं, इधर रहूं कि उधर रहूं, पर तुमने ज्ञान दे दिया मुझको। उसी समय फिर लौट करके घर नहीं गए, वहां से चल करके वृंदावन आ गए। एक शब्द सामान्य सा उस माता ने कहा कि बाबूजी या तो इधर जाओ या उधर जाओ, क्या बीच में लटके खड़े हो। और इनको ज्ञान मिल गया। आपकी प्रत्येक क्रिया, मैं सत्य कहूं ना, इतना धर्म को और इतना भगवान की प्राप्ति को बोझिल मत बनाओ, इतना कठिन मत मान लो कि संभव नहीं है। जैसे आपको संसार में चलना और बोलना नहीं आता था, पर निरंतर अभ्यास से, जैसे सामान्य सा छोटा सा बालक जो लड़खड़ा करके कितने बार गिरा चलने से पहले, और फिर एक दिन आया कि पहाड़ों पर चढ़ने लग गया, दौड़ने लग गया। जैसे आपको कुछ नहीं बोलना आता था, तोतली वाणी में कुछ अपनी माँ से बोलते थे, और एक दिन ऐसा आया कि लाखों लाखों लोगों की भीड़ में खूब धड़ल्ले से बोलते हैं धुआंधार। जैसे आपको चलना और बोलना नहीं आता था पर अब आ गया, वैसे ही मानो कि भगवान की प्रीति प्राप्त करने की जो योग्यता है वो आप में लगता है नहीं है, पर आप लग जाओगे तो बाकी काम तो भगवान करने के लिए तैयार हैं। केवल अपने मन को लगाओ। भगवान में अपना मन लगा दिया तो फिर मैं आपको क्या कहूँ, आप अनुभव करके देखें, आप स्वाद लेकर के देखें। आपके लिए फिर संसार में कुछ भी दुर्लभ हो जाए, अर्थात संसार तो क्या, इस संसार को बनाने वाला भी आपके सम्मुख आने के लिए लालायित न हो जाए तो कहना, परंतु लगाना पड़ेगा मन। जैसे हम संसारियों को, व्यवहारियों को, परिवारियों को प्रसन्न करने के लिए अपना मन लगाते हैं।
अमुक से प्रेम करते हैं, अमुक से ये करते हैं, उनसे हमारा ये नाता है। ऐसे ही भगवान से भी प्रेम करने लग जाओ, भगवान से भी नाता निभाने लग जाओ। और एक तरफा प्रेम बहुत दिन तक चलता नहीं। आप प्रेम करने लग जाओगे तो देख लेना वो भी प्रेम को सत्य समझ करके आपकी परीक्षा लेकर के आपके सामने अपने भावों को प्रकट करने के लिए आ जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज कृपाचार्य जी कहते हैं कि भाई समझ लो, परंतु अश्वत्थामा तो मानने को तैयार नहीं। कृपाचार्य ने कहा जो होगा कल देखेंगे, अब रात में सो जाओ। चिरंते जागृतस्तात स्वप तावन निशा मिमाम, रात में सो जाओ। परंतु अश्वत्थामा को तो चैन नहीं है। उन्होंने कहा कि आतुर व्यक्ति को निद्रा कहाँ, और नरस्या अमर्षितस्य च, अमर्ष में भरे हुए प्राणी को चैन कहाँ। अर्थास चिंतयंतश्चापि, अर्थ की चिंता करने वाले को, और कामयानस्य बापुनः, कामना में आसक्त व्यक्ति को निद्रा नहीं आती। इसलिए अश्वत्थामा ने कहा कि भगवान अब नींद नहीं, उठो और चलो, आज मैं अपने संकल्प को पूर्ण करके ही चैन से बैठूंगा। वृंदावन बिहारी लाल की। कृपाचार्य जी ने कहा रे अश्वत्थामा, दुर्भावनाग्रस्त व्यक्ति भाव शून्य हो जाता है। दुर्भावनाग्रस्त व्यक्ति कभी धर्म के तत्व को नहीं जान सकता। जैसे विनय रहित जो विद्या है वो वंद्या होती है, वैसे भाव रहित ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। जैसे दाल में पड़ी हुई जो चमची है या चमचा है, वो दाल की स्वाद को नहीं जानती। दर्भी सूर्प रसा निव, ऐसे भावहीन व्यक्ति शाब्दिक ज्ञान तो पा सकता है, बड़ी बड़ी बातें बनानी सीख सकता है, और बड़े से बड़े लोगों को अपनी वाणी से, अपनी चतुराई से प्रभावित भी कर सकता है। परंतु उसके हृदय में सरसता रंच मात्र भी नहीं आएगी, आर्द्रता रंच मात्र भी नहीं आएगी। वो दया से हीन व्यक्ति, करुणा से रहित व्यक्ति कदापि भगवत प्राप्ति की योग्यता नहीं पा सकता। केवल दूसरों को ही प्रभावित करने के लिए, यदि आपका भजन है, केवल दूसरों को ही प्रभावित करने के लिए आपका प्रवचन है, केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए आपका ये मधुर भाषण है, तो फिर आप किसी काम के नहीं हैं। जैसे चमचा रात दिन साग में पड़ा हो तो पूछो कैसा नमकीन, कैसा मसाला, वो कहे मुझे क्या पता। ऐसे ही मंदिर में भी कोई नियुक्त है सेवा में, बड़े से बड़े महात्मा की सन्निधि में भी कोई है 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष 50 वर्ष। और मैं एक बात और कहूं, जो छाती ठोक करके ये कहे ना मैं भाग्यशाली व्यक्ति हूँ जो 50 वर्षों से बड़े बड़े संतों के संग हूँ, और उसके जीवन में आपको पवित्रता नहीं दिखाई दे, उसके जीवन में समाधान न दिखाई दे, तो समझ लेना ये दाल वाले चमचे हैं जिन पर कोई असर पड़ने वाला है नहीं। यदि जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, अपनी वृत्तियों से विमुक्त ना हुए, अपनी गंदगी ना छुटी, अपना अमर्ष ना गया, अपना मोह ना गया, और अपना क्रोध ना गया, और अपनी दोष दर्शन की प्रवृत्ति ना गई, तो समझ लेना कि आप वही वाले चमचे हो। अधर्म पथ पर जाने वाला व्यक्ति कभी भी महाराज वो सन्मार्ग पर नहीं चल सकता, कभी भी वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। क्षिप्रम धर्मान बिजानाति जिह्वा सूप रसानिव। दूसरी बात कहते हैं, जो श्रद्धालु अपने से अधिक समझदार बड़े लोगों की आज्ञा का, उनके परामर्श का पालन करता है, वो वैसे ही धर्म के तत्व को जान जाता है जैसे जिह्वा चखने मात्र से जान जाती मीठा है कि खट्टा है कि नमकीन है। 2 उदाहरण दिए। वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर। अच्छा जोर हमें लगाना पड़ रहा है और धीमे आप बोल रहे हो। हर 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 हर। वृंदावन बिहारी लाल की।
एक तो उदाहरण दिया जीभ का और दूसरा उदाहरण दिया दरवी माने चम्मच का। सदाचारी व्यक्ति, सद्गुणी व्यक्ति, गुरुजनों के प्रति आस्था रखने वाला व्यक्ति कैसा? बोले जिह्वा के जैसा। जैसे जिह्वा चखते ही रस का ज्ञान प्राप्त कर लेती है, ऐसे ही सद्गुणी व्यक्ति गुरुजनों के सानिध्य में रहते ही, उनकी छांव में जाते ही भक्ति के मर्म से जुड़ जाता है भैया। उसके चित्त में करुणा आ जाती है, वो समाधान परक जीवन जीने वाला बन जाता है। और अश्रद्धालु व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति, जड़ व्यक्ति, अपने ही विचारों में आग्रही व्यक्ति, चाहे 100 वर्ष भी महापुरुषों के संग रहे, उनकी एक भी विशेषता जीवन में नहीं आएगी। जैसे चमचा को खीर का या साग के रस का कोई स्वाद नहीं आता। अश्वत्थामा ने कहा महाराज चाहे जितना प्रयत्न करो, भले ही मुझे कीट बनना पड़े, पतंग बनना पड़े, चाहे मुझे कोटि कोटि जन्मों तक नरक भोगना पड़े, पर मैं तो अपने प्रतिशोध की अग्नि को शांत किए बिना मानो नहीं। अब कई लोग सोचेंगे जब अश्वत्थामा जी की ये बात है तो हम कोई अश्वत्थामा से अधिक श्रेष्ठ है, हम ही कैसे सुधर जाएं? कई लोग होंगे। इस प्रकार उतावली में महाराज वो तीनों के तीनों चले। आगे आगे अश्वत्थामा भागे जा रहे हैं और पीछे पीछे कृतवर्मा और कृपाचार्य चले जा रहे हैं। जैसे ही पांडवों के पांचालों के शिविर के द्वार पर पहुंचे तो द्वार पर भगवान शंकर खड़े पाए गए। शिविर के द्वार पर अश्वत्थामा ने भगवान शंकर को देखा, जिनके रोम रोम से दिव्य प्रकाश छिटक रहा था और असंख्य असंख्य हजारों हजारों विष्णु प्रकट हो रहे थे। भगवान शंकर के रोम रोम से प्रादुरासन ऋषिकेशाः शतशोथ सहस्रशः। अश्वत्थामा ने दृश्य देखा तो चौंक गए और अत्यंत आवेश में आकर के भगवान शंकर को द्वार से हटाने के लिए दिव्यास्त्र छोड़ने लगे। परंतु जितने दिव्यास्त्र भगवान शंकर पर छोड़ते तो सबके सब दिव्यास्त्र भगवान शंकर में समाते चले जाते। जैसे संसार की सब नदियां समुद्र में समा जाती हैं, वैसे ही सारे के सारे शस्त्र जो अश्वत्थामा ने छोड़े वो भगवान शंकर में विलीन हो गए। अब पछता रहा है, मैंने कृपाचार्य जी महाराज की बात नहीं मानी, वृद्धों की बात नहीं मानी, मैं निहत्था हो गया, अब क्या करूं? ब्रुवताम अप्रियम पथ्यम सुहृदाम न शृणोति यः स शोचति आपदम प्राप्य यथा हम अतिवर्त्यतो। वो कह रहा है जैसे जो व्यक्ति अपने से बड़ों की पथ्य बातों को वो अप्रिय जैसी लगती हैं, कठोर जैसी लगती हैं, पर जैसे अपने हितैषियों की बात को नहीं मानता, वो बाद में पछताता है जब दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। कई लोग तो बने इसलिए होते हैं कि उनको जब तक करे मन मतंग माने नहीं, ये जो मन रूपी मतंग माने मत वाला हाथी है, मानता नहीं। कब तक? बोले जब तक इसकी पूजा नहीं होती, भद्रंग करने भी नहीं होती। भद्रंग करने भी का मतलब होता है, ये कोड वर्ड है। संस्कृत परंपरा के, वैदिक परंपरा के आपस में विद्यार्थियों में कोड वर्ड है भद्रंग करने भी, माने किसी की पूजा होनी है, भद्रा उतारनी है, ऐसे बोलो सीधे सीधे पिटाई करनी है, तो अगर आज उसकी भद्रा उतरेगी, आज भद्रंग करने भी वहां होगा। ये मन रूपी जो मतंग है, जब तक मार नहीं खाता, जब तक ठोकरें नहीं खाता, जब तक ये तिरस्कृत नहीं होता, जब तक ये पिटता नहीं है, तब तक मानता नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बने ही इसलिए हैं, क्यों सुधरे, सुखी इसमें। आज जैसे मैं
कृपाचार्य जी महाराज की बात न मान करके पछता रहा हूं, वैसे ही जो व्यक्ति अपने से बड़ों की बात नहीं मानता, आजकल घरों में, परिवारों में, सर्वत्र संस्थाओं में, मठों में, मंदिरों में यही है। घर घर की समस्या है, बड़े परेशान हैं, बालक सुनते नहीं हैं। बालक परेशान हैं कि ये हमारी बात समझते नहीं हैं। बालक समझते हैं कि ये बड़े बूढ़े, हमारे बड़े जो लोग हैं, इनको बुद्धि नहीं है, ये समझते नहीं है कुछ। और बड़े कहते हैं हमारी ये बालक, आजकल के बालक सुनते नहीं है। समस्या, बड़े कहते हैं सुनते नहीं है और छोटे कहते हैं समझते नहीं है। अच्छा, सच कहते हैं, बड़े बूढ़ों को लगता है ये हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। सुनते इसलिए नहीं है क्योंकि फुर्सत नहीं है, उतनी समझ ही नहीं है कि सुनना भी चाहिए। और बड़ों के प्रति बालकों के मन में शिकायत का भाव है कि ये हमारी समझते ही नहीं है। और वो समझते इसलिए नहीं है कि बड़े हो जाने के बाद कान ऊंचा सुनने लगते हैं, तो सुनते ही नहीं है तो समझे कहां से। बच्चे बड़े बूढ़ों को कुछ समझते ही नहीं है इसलिए सुनते नहीं है, और बड़ों को सुनाई नहीं देता इसलिए समझते नहीं है। पर एक बात याद रखें, हम जो जनरेशन गैप है ना, 2 पीढ़ियों का गैप है, उसको कोई धरती पर मिटा नहीं सकता। पुराने समय में भी बड़े बड़े राजा अपने पुत्रों को, पौत्रों को जब अपने राज्य गद्दी संभालने योग्य समझ लेते थे, तो अपने पुत्र को राज्य गद्दी दे करके वन में तपस्या करने चले जाते थे, बड़े बड़े लोग। और फिर लौट करके हलो ये बवाल नहीं करते थे। पर आजकल के चक्रवर्ती सम्राट 1-1, 2-2 कमरे का घर छोड़ के आ भी जाए ना कहीं, तो भी प्राण वहीं अटके रहते हैं। हलो सब ठीक चल रहा है ना, भले ही वहां से कोई पूछे ना, और नहीं पूछता कोई। तुम्हारे निचोड़ने पर थोड़ा बहुत रस निकलने की संभावना होगी तो महीने में पूछा जाएगा सब ठीक है ना, कोई चीज की आवश्यकता तो नहीं है। बोले भाई हमको तो आवश्यकता नहीं है बेटा, तुम्ही को आवश्यकता है, तुम ही लो। आजकल के बालक माता पिता को, दादा दादी को केवल एटीएम मशीन से कुछ ज्यादा नहीं मानते। जैसे एटीएम मशीन में कार्ड डालो पैसे बाहर आ जाए, बस उतना ही प्रेम है मशीन से, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। और बालकों का भी आजकल 90% ऐसा ही हाल है। हमारी फीस दो, हमारे खर्चे दो, बस उतना ही, इससे ज्यादा क्या मतलब हमारा। इसलिए जो जनरेशन गैप है, जो पीढ़ियों के विचारधाराओं में अंतर है, उसको स्वीकार करना होगा। पुराने जमाने वाली बातें अब नहीं रही कि बड़े बूढ़ों का आदर एक मर्यादा के साथ, एक परंपरा की जो पद्धति चली आती थी पारिवारिक, उसके साथ हमको निभाना होता था। अब तो बहुत खुले लोग हैं, कुछ भी कभी भी कहीं भी किसी को भी बोल सकते हैं और आपको पीड़ा हो जाती है। अच्छी बात यह है जो आजकल के बालक माता पिता को अथवा दादा दादी को, इन परिवार के वृद्ध जनों को अनुपयोगी मानते हैं, असुंदर मानते हैं, गए बीते मानते हैं, वो ध्यान से सुन लें। जब तक ये माता पिता, जब तक ये दादा दादी, जब तक ये स्नेह करने वाले, रोकने टोकने वाले हैं, तभी तक तुम्हारे जीवन में खुशियां हैं, निश्चिंतताएं हैं, आनंद हैं, चाहे जो करो। बेटा जिस दिन तुम इनकी भूमिका में आओगे ना, तब पता चलेगा कि बड़े होने का अर्थ क्या होता है। एक झटके में बालक बोल जाते हैं आपने किया क्या है हमारे, और माता पिता गिनाने लगे हमने ये किया है, तो फिर ये कह देंगे अच्छा तुमने किया है तो कौन सा नया किया है, दुनिया ही करती है। आपके माता पिता ने आपके लिए किया था, आपने हमारे लिए किया है, हम अपनों के लिए करेंगे। दुनिया कर रही है, कोई नया कर दिया क्या। चिड़िया भी अपने बच्चों को दाना खिलाती है, तुमने रोटी दी तो क्या दिया। एक गुलाब का फूल कटीली झाड़ी पर लगा था,
बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत खुशबू से भरा हुआ गुलाब का फूल, और बड़ा इतराता, बड़ा इठलाता, अनेक प्रकार के भौरे और तितलियां उसके पास आते, बतियाते, खिलखिलाते, बड़े आनंद आते। और जब वो तितलियां भौरे लौट करके चले जाते तो वो गुलाब का फूल अपने बड़े बूढ़ों से कहता, अपने पेड़ से कहता, सूखे से पत्तों से कहता, चुभते हुए कांटों से कहता, और गंदगी में पड़ी हुई जड़ों से कहता, क्या तुमको जीने का ढंग नहीं आता, मैनर्स नहीं आता, ना बोलना आता है, ना खाना आता है, ना उठना आता है, ना बैठना आता है, देखो मैं कितना खूबसूरत हूँ। और आजकल बालक बोलते क्या भूल जाते हैं, गुलाब के फूल ने कहा, मम्मा थोड़ा क्रीम पाउडर लगाया करो ना, थोड़ा ढंग के कपड़े पहना करो ना, मेरे फ्रेंड्स आते हैं, मेरे मित्र आते हैं, उनके सामने कैसे कपड़े पहन करके बैठते हो, कैसे बोलते हो आप, थोड़ा कुछ सीख लो। और गिटर पिटर करके अंग्रेजी में गुलाब के फूल ने कहा, तुमको जीने का ढंग नहीं आता है। बेचारे वो जो जड़ें थीं, वो बड़े बूढ़े थे, वो आपस में कहते हैं, कल का जरा सा बालक, ये जरासी सी बच्ची आज इतना गिटर पिटर बोलती है, इतना बड़बड़ाती है कि नहाओ धो कपड़े पहनो, चलो जी ऐसा करें आज नहा लें, हम भी नहाएं, हम भी क्रीम पाउडर लगाएं। तो उन जड़ों ने मिट्टी से निकल करके जैसे ही जल में अपना चेहरा धोया, उतनी देर में तो गुलाब का फूल मुरझा करके मरने को तैयार हो गया। गुलाब के फूल ने कहा, पहले प्लीज प्लीज, तुम तो मिट्टी में हो तभी तक ठीक हो, आप हैं ना, आप हैं तो हमारे जीवन में सुंदरता भी है, आप हैं तो हमारे जीवन में सुगंधी भी है, आप हैं तो हमारे जीवन में जीवंतता है, और आप ना रहे तो हमारे जीवन में कुछ ना बचेगा। एक गुलाब के जैसे खिलखिलाते, खिले हुए, खुशबू से भरे हुए नए नए फूलों, अंग्रेजी में फूल का मतलब मूर्ख भी होता है, माने मूर्ख को फूल भी कहते हैं। अरे भैया बालकों, अपने इन माता पिताओं को, जिनके परिश्रम और पुरुषार्थ, जिनके पसीने की कमाई से आपका जीवन सुख में चलता है, उन जड़ों का, उन अपने आदरणीय माता पिता का सम्मान करना सीखो, आदर करना सीखो। जितने सुंदर आज आप हैं ना, उससे कई गुना सुंदर ये आपके माता पिता अपनी अवस्था पर रहे होंगे, क्योंकि इनको जो पवित्र जल मिला, जो पवित्र वायु मिली, जो पवित्र अन्न मिला था, तब तक प्रदूषण नहीं था। आपको जो भोजन मिल रहा है वो वायु प्रदूषित है, वो जल प्रदूषित है, वो दूध प्रदूषित है, वो साग प्रदूषित है, क्या खाओगे आप? इसलिए अपने माता पिता का आदर करना सीखो। माता पिता को प्रसन्न कर लिया तो परमात्मा भी प्रसन्न हो सकता है, पर माता पिता को आपने अपने आचरण से, दुर्व्यवहार से दुख दिया तो याद रखना कभी वो भगवान प्रसन्न नहीं होगा। गुलाब का फूल जो इतराता था अपनी सुंदरता पर, और अनेक प्रकार की तितलियों और भौरों को देख करके मगन होता था, मेरे साथ लोग इतने मिलने आते हैं, सच बताऊं कोई किसी से मिलना नहीं आता। तुम्हारी जेब में जान हो और चेहरे पर चमक हो तो दुनिया में 1000 तुम्हारे तलबगार मिल जाएंगे, और जिस दिन बेटा चेहरे की चमक जाएगी, जेब की जान चली जाएगी ना, तो ढूंढते रह जाना, कोई पास में भटकने भी नहीं आएगा। और केवल आएगा नहीं, ये झूलो, ये भूल जाओ, किसी के पास जाओगे तो बैठने भी नहीं देगा कोई। जिनके कारण हमारे जीवन में ये सुविधाएं हैं, सुख हैं, उनका आदर करना सीखो। वृंदावन बिहारी लाल की। खिन्न होकर के अश्वत्थामा पछता रहा है कि मैंने आज अपने से बड़ों के कृतवर्मा और कृपाचार्य के अवज्ञा करने का दुष्परिणाम भोग लिया। उस समय कुछ और तो मार्ग दिखा नहीं, अश्वत्थामा अंततः भगवान शंकर की शरण में आ गया। उग्रम स्थाणुम शिवम रुद्रम सर्वमीशानमीश्वरम प्रपद्ये शरणम देवम परमेण समाधिना। भगवान शंकर की अश्वत्थामा ने बड़ी दिव्य स्तुति की, और दिव्य स्तुति करने पर, समर्पण करने पर
अग्नि वेदी पर आरूढ़ हो गया अपने जीवन को संपन्न करने के लिए, भगवान शंकर ने कहा, अरे अश्वत्थामन, मुझको और श्री कृष्ण को भिन्न मत मानना, हम दोनों एक हैं। और सुनो, इस सृष्टि में कृष्ण से अधिक बढ़कर के मुझको कोई प्रिय नहीं है। उन्होंने सत्य के द्वारा, शील के द्वारा, शौच माने पवित्रता के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा मेरी आराधना की है। इसलिए भगवान कृष्ण से बढ़कर के सृष्टि में मुझको कोई दूसरा प्रिय नहीं है। अभी सांप्रदायिक दृष्टि से भले ही किसी को लगे कि शंकर जी छोटे और राम जी या कृष्ण जी या विष्णु जी बड़े, अथवा भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम छोटे और भगवान शंकर बड़े, ये आपकी अपनी सोच हो सकती है, क्योंकि सीमित सोच का व्यक्ति अपनी सीमा के अंदर रह कर के ही सोच पाता है। वस्तुतः भगवान शिव में, भगवान विष्णु में या अन्य किसी देवी देवता में कोई अंतर नहीं है। आप भरोसा करो या मत करो, पर एक रहस्य की बात बताएं, देवी पुराण में, श्रीमद् देवी भागवत में नहीं, देवी पुराण में भगवान शंकर और माता भवानी कालिका में ये संवाद हुआ। पार्वती माता का जो रंग है, उनका एक नाम काली भी है। हिमाचल की पुत्री का नाम काली था, जिनको पार्वती कहते हैं। और काली क्यों था? मैया का रंग थोड़ा सा भगवान शंकर की अपेक्षा काला था, श्याम वर्ण की थी, इसलिए नाम काली पड़ गया। अच्छा, ये मत समझना कि काले रंग का अर्थ तुम लगाओगे तो दक्षिण अफ्रीका वाले काले लगाने लग जाओ। ये कालापन और गोरापन भी आपको देखना है तो हिमाचल का ध्यान रख करके सोचना। वहाँ का गौर वर्ण भी संसार में सर्वोत्तम गौर वर्ण है, और उस गौर वर्ण के सामने जो सांवलापन है, यहाँ के ये जो जमीनी स्तर है, जो समतल के सौंदर्य वाले लोग हैं, इनसे भी अधिक कमनीय सौंदर्य वहाँ के श्याम वर्ण का हो जाएगा, पर्वती का। इसलिए माँ का तो एक दिन भगवान शंकर ने परिहास में कभी काली कह दिया, अरे तुम देखो, तुम क्या और मैं क्या। फिर वो बहुत जमेला हुआ, अंत में समझौता हुआ। मैया ने कहा, प्रभु अब भूमिका बदलने, बहुत दिन हो गए हमको स्त्री का अभिनय करते करते, आपको पुरुष का अभिनय करते करते, अब कुछ बदला जाए। भगवान शंकर बड़े मगन हो गए, क्या करें? बोले अब थोड़े दिन के लिए हम बन जाते हैं पुरुष और आप बन जाइए मैया। भगवान शंकर बने मैया और मैया बन गई बप्पा। कहाँ आ गए? बोले यहीं जहां आप बैठे हो। कहाँ? ब्रजमंडल में आ गए। भगवान शंकर बने मां और भवानी जगदंबिका महाकाली बनी पिताजी, अर्थात काली बन गई कृष्ण और शंकर जी बन गए श्री राधा। पहले बताओ, ये बात कभी सुनी आपने कि नहीं सुनी? भगवान शंकर बने श्री राधा, इसलिए वृषभानु की पुत्री हैं राधा जी गौर वर्ण की हैं, और भगवान शंकर भी गौर वर्ण के हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, इसलिए कर्पूर गौरत्व जो भगवान शिव में है, वही कर्पूर गौरत्व भगवती राधा रानी में है। और जो करुणावतारत्व भगवान शिव में, वही कारुण्य की मूर्ति भगवती श्री राधा जी है। और वो भगवान शंकर कहाँ? बोले वृषभ पर आरूढ़ रहते थे, इसलिए वृषभ का आश्रय पाकर के वृषभानु की पुत्री ये बन गई। और अकेले नहीं आए भगवान शंकर, अपने अष्ट मूर्तियों को संग लाए। वही अष्ट मूर्तियां ही राधा जी की अष्ट सखियां बनकर के ब्रजमंडल में प्रादुर्भूत हुई। और भगवती महाकाली क्या बनी? बोले वो काले रंग की, तो लाला भी काले रंग के कृष्ण बन करके है। काली रेव कृष्णत्वेन, भगवती माँ काली ही कृष्ण बन करके आई। इसलिए श्री विद्या की उपासना करने वाले कहते हैं कि ललिता ही श्री कृष्ण बन करके प्रादुर्भूत हुई हैं। अनेकों पुराणों में अनेकों अवसरों पर ये गुप्त रूप से, रहस्यात्मक रूप से ये सब वृत्तांत वर्णित हैं। इसलिए भगवान शंकर बने यहाँ राधा,
और भगवती महाकाली बनी कृष्ण, इसलिए कृष्ण का क्लीम बीज तो मैया काली का भी क्लीम बीज है। आप आश्चर्य मानोगे, गजब की बात तो ये है, भगवती माँ ललिता के 1 सहस्त्र नामों में एक नाम ऐसा है जिसको सुनोगे तो चकरा जाओगे। बोले करांगुली नखोत्पन्न दशाकृत्यई नमः। फिर ध्यान से सुन लो, बोले करांगुल्य नखोत्पन्न, करांगुली नखोत्पन्न दशाकृत्यई नमः माँ का एक नाम है। तो कर माने हाथ, हाथ कितने हो गए? 10। बोले इन 10 दोनों हाथों की 10 अंगुली करांगुली, इन करांगुलियों में क्या नाखून है? कितने नाखून? बोले 10। तो करांगुली नखोत्पन्न, करांगुलियों के नखों से उत्पन्न क्या? बोले दशाकृतियां। वो दशाकृतियां क्या? बोले भगवान नारायण के 10 अवतार ही भगवती माता जगदम्बा की 10 अंगुलियों के 10 नाखूनों से प्रकट हुए हैं। नारायण दशाकृत्यै नमः, करांगुली नखोत्पन्न नारायण दशाकृत्यै नमः। अब बताओ कहां जाओगे? जैसे रासलीला करने वाले किसी कलाकार के कहीं व्यस्त हो जाने पर एक ही व्यक्ति कभी राधा बन जाए, जरूरत पड़ने पर कभी कृष्ण बन जाए, वही रामलीला करे तो राम सीता बन जाए, और अवसर आ जाए तो वही कहो नंद और यशोदा बन जाए। जैसे एक ही व्यक्ति अनेक अनेक अभिनय कर सकता हो, वैसे ही हमारे वो जो परम प्रभु हैं, वो सच्चिदानंद घन परमात्मा हैं, वही नाम रूप बदल बदल करके अपनी भक्तों के चित्तों को प्रमुदित करने के लिए प्रकट होते हैं। इसलिए भगवती श्री राधा कोई और नहीं, साक्षात सदाशिव देवाधिदेव महादेव हैं। कोई कह रहा था कि साहब मैं तो पहले शंकर जी की सेवा करता था और अब मुझे राधा जी पसंद आ गई, तो इसमें क्या फर्क पड़ गया? पिताजी ने साड़ी पहन करके और चंदिया बिंदिया चोटी मोटी धारण करके और तुमको आकर्षित करने के लिए मैया का रूप धारण कर लिया, तो रहे तो फिर भी पिता के ही भक्त। अरे भगवान शंकर ने अपना हिसाब किताब ठीक कर लिया और बढ़िया ओढ़नी ओढ़ ली तो बन गए राधा जी। तुम राधा जी के सौम्य स्वरूप में समासक्त होकर के भजन करो, अथवा भोलेनाथ के औदार्य पर विमुग्ध होकर के भजन करो, पर पाओगे तो भगवत सत्ता। कोई बात तो एक ही है, चाहे कृष्ण की उपासना करो, चाहे राम की उपासना करो, चाहे विष्णु की उपासना करो, चाहे सूर्य की उपासना करो, चाहे जगदम्बा की उपासना करो, और चाहे शिव की उपासना करो, पाओगे तो एक ही परमात्मा को। सारी दुनिया की जैसे समग्र जलधाराएं अंततः सागर में विश्राम पाती हैं, संत और शास्त्र कहते हैं आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, और सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। आप चाहे जिस देव की आराधना करो, अंत में समर्पण तो आपका होगा तो नारायण के लिए ही होगा। अब उस नारायण का तात्पर्य आप भगवान शेष शाही क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान विष्णु लगाओ, अथवा नारायण का अर्थ सदाशिव लगाओ, अथवा नारायण का अर्थ आप भगवान राम कृष्ण लगाओ, जो तुम्हारी मर्जी सो लगाओ। नार का अर्थ है नराणाम समूह, और नराणाम माने मनुष्यों के, जीवों के, प्राणियों के हृदयों में जो हृदयाधिष्ठित सत्ता बन करके, चेतना बन करके रहता है, वही परमात्मा सत्ता नारायण है। वो सच्चिद घन परब्रह्म परमात्मा कहो, उसी को योगी जन ब्रह्म कहते हैं, उसी को ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं। है बात एक ही। बदंती तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवद गीता श्रीमद् भागवत महापुराण में ये बात कही जाती है कि ज्ञानियों की दृष्टि में वो ब्रह्म है, योगियों की दृष्टि में वो परमात्मा है, भावुक भक्तों की दृष्टि में वो भगवान है। तत्व एक ही है। भगवान शंकर ने कहा कि मुझको इस सृष्टि में कृष्ण से बढ़कर के कोई प्रिय नहीं, तस्मात् इष्टतमः कृष्णात् अन्यो मम न विद्यते।
अच्छा ये बात यदि कहें तो क्या बुरी है? हम जो कह रहे हैं राधा और कृष्ण हैं, तो शंकर जी कह रहे हैं भगवान कृष्ण के लिए, माने राधा जी तो कह रही हैं कृष्ण के लिए कि इनसे बढ़कर के मुझे कोई प्रिय नहीं है। तस्माद इष्टतमः कृष्णात्, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और अश्वत्थामा को खड्ग दिया और अपने अंश से उत्पन्न अश्वत्थामा के शरीर में एक कला से प्रविष्ट भी हो गए, संहारक कला से। आत्मनः तनुम आविवेश और तथा च अस्मयी उत्तमम विमलम खड्गम ददौ। भैया अब तो अश्वत्थामा के अंदर भगवान शंकर की जो संहारक कला थी वो प्रविष्ट हो गई, हाथ में खड्ग आ गया। जैसे अंदर प्रवेश करने का भाव बना तो दरवाजे से प्रवेश नहीं किया अश्वत्थामा ने, शिविर ने, वो जो परकोटा था उसको लांघ करके अंदर गए। अद्वारेण अभ्यवस्कंधा, अवस्कंद कहते हैं उत्कुर्दनम कृत्वा, और सोते हुए धृष्टद्युम्न को सबसे पहले ठोकर मार करके जगाया। सबसे पहला जो प्रहार किया धृष्टद्युम्न पर किया, उसको प्राबोधयत पादेन शयनस्थम महीपते, महाराज पहले पैर की ठोकर मार करके जगाया और फिर केस पकड़ करके धरती पर गिराया और फिर खड्ग के द्वारा गर्दन काट। जब तक धृष्टद्युम्न जग पाते, समझ पाते, तब तक तो काम हो गया। गिरा करके छाती पर पैर भी रखा, गला दबाया और निद्रा, भय और पीड़ा से आक्रांत छटपटाते हुए, उस आर्तनाद करते हुए धृष्टद्युम्न की गर्दन काट दी। और ये भी कहा तेने मेरे पिता को ऐसे ही मारा था ना असावधानी में। संसार उधार छोड़ता नहीं, बराबर कर देता है सारे हिसाब। आप कुएं के अंदर कहो राम राम तो कुआं भी बोलता है। कुएं के अंदर जाकर के झांक करके बोलो राम राम तो क्या बोलेगा? राधा राधा, तो राधा राधा। आप गाली दो तो कुआं भी नहीं देगा। कुएं में गाली दोगे तो क्या मिलेगा? किसी भी चलते हुए अनजाने व्यक्ति को बोलो राधे राधे, उतनी प्रेम से राधे राधे बोल देगा। और आप बोलो जय श्री कृष्णा, वो भी जय श्री कृष्णा बोल देगा। आप यहीं वृंदावन में कह दो राम राम तो थोड़ा अचकचाएगा, क्योंकि अभ्यास में, स्वभाव में राधे राधे और जय श्री कृष्णा है, और कृष्णा भी कम है, राधे राधे ज़्यादा है। तो राधे राधे तो उसको सोते जगते उठते बैठते निकल ही जाएगी, पर आप राम राम करोगे तो अचकचाएगा, परंतु बदले में राम राम बोलेगा। आप किसी को मोबाइल से बात करो और हर हर महादेव बोलो तो आश्चर्य मानना, जीवन में भले ही पहली बार बोल रहा हो, वो फोन पर हर हर महादेव बोल देगा। आप चाहते हो जीवन में सम्मान तो सम्मान बांटो, आप चाहते हो जीवन में अपमान तो दुनिया का अपमान बांटो। आप चाहते हो दुनिया को गालियां देना क्योंकि आप स्वयं को गाली चाहते हो, तो देखना आपको बड़े ब्याज के सहित गालियां मिलेंगी। और आप चाहते हो लोग हमारी प्रशंसा करें, तुम भी प्रशंसा करो। जो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता, वो व्यवहार दूसरों के साथ करना भूल जाओ। वही व्यवहार करो दूसरों के साथ जो आपको अच्छा लगता है। और यही साधना का सार है, यही सनातन धर्म का मर्म है। क्या बोले? आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो आचरण, जो व्यवहार हमको, हमारे लिए अच्छा नहीं लगता, वो आचरण, वो व्यवहार, वो बातें हम दूसरों के लिए ना करें। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम और श्रुत्वा चैवावधार्यताम। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं धर्म का सार सुनो और सुन करके अपने जीवन में उतारो, आचरण में उतारो। क्या बोले? आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो व्यवहार हमको, हमारे लिए अच्छा नहीं लगता, वो व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना तो नहीं करना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की हर हर। एक पंक्ति आज आप यहाँ सुन रहे हैं तो यहाँ वाले लोग भी इसकी पुनरावृत्ति करें। और यदि किसी भी माध्यम से अभी जब भी आप सुन रहे हैं,
चाहे टीवी के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से, तो जहाँ भी जब भी आपको ये अवसर मिले इसको दोहराएं। आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, परेशान न समाचरेत। यही सनातन धर्म का सार है। और हम अपने मन से नहीं कह रहे। आपको अच्छा नहीं लगेगा कोई आपको गाली दे, आपकी बुराई करे, आपकी निंदा करे, आपकी भूमि पर कब्जा करे, आपकी चोरी करे, आपका अपमान करे, आपके घर की बच्चियों पर, बहनों बेटियों पर कुदृष्टि डाले, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर भैया आप भी ऐसा व्रत ले लो कि मैं भी किसी की बुराई नहीं करूँगा, किसी का अपमान नहीं करूँगा, किसी की निंदा नहीं करूँगा, किसी की चोरी नहीं करूँगा, किसी की ठगी नहीं करूँगा। यहीं रह जाना है सब। चाहे कितनी भी शक्ति लगा लेना, एक कण भी साथ जाएगा नहीं। जाएगा हमारे इस शरीर के द्वारा कमाया गया पुण्य और कमाया गया पाप। दो चीजें साथ जाएंगी, पुण्य और पाप, धर्माधर्म, और ये तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए चेष्टा करो। अधर्म जाएगा, पाप जाएगा तो यहां भी बिलबिलाओगे, अपयश होगा, लोग कहेंगे कि क्षुद्र व्यक्ति है, नीच है, जरा सी वस्तु पर इसने अपने धर्म को बेच दिया, तो लोग यहां भी गाली देंगे। और वहां जाओगे तो यमराज के दूतों के डंडे जो पड़ेंगे ना, तब बिलबिलाओगे मैंने पाप कर दिया। फिर पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई। इसलिए आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो व्यवहार हमको हमारे लिए अच्छा नहीं लगता, उस व्यवहार को दूसरों के साथ करना नहीं है। उसके बाद उत्तमौजा को मारा है, युधामन्यु को मारा है। एक बात नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण में सुनने में आता है कि सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा। यही सुना है ना? पर यह बात महाभारत के अनुसार पूरी सही नहीं है। जैसे ही मारकाट मची थी ना, लोगों ने समझाए तो भूत आ गया, तो भूत के डर के मारे कुछ भाग गए। परंतु युधामन्यु, प्रतिविंध्य माने द्रौपदी के बड़े पुत्र अर्थात युधिष्ठिर के पुत्र ने उसकी कोख में तलवार मार करके मारा है प्रतिविंध्य को। परंतु सुत सोम का पहले हाथ काटा, फिर छाती को चीरा। तीसरा पुत्र अर्जुन का श्रुत कीर्ति, उसको लगा कि कोई शत्रु आ गया है, इसलिए उसने धनुष पर बाण चढ़ाए और बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। महाराज उसने संघर्ष किया। सोते हुए 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने नहीं मारा, श्रुत कीर्ति ने तो बाण वर्षा भी की, तब उसका मस्तक काटा। और शतानीक माने नकुल के पुत्र ने तो रथ का पहिया लेकर के लड़ाई भी की है, और अंत में रथ का पहिया काट करके उसका सर काटा, और श्रुतकर्मा को भी मारा। इसका मतलब द्रौपदी के 5 पुत्र जो मरे वो सोते हुए नहीं, संघर्ष करते हुए मारे गए। द्रौपदी के पुत्रों की मृत्यु हुई, शिखंडी को द्विधा चिच्छेद सोसिना, अपने खड्ग के द्वारा 2 भागों में काट दिया शिखंडी को। पांडवी सेना ने आज प्रत्यक्ष कालरात्रि का दर्शन किया। द्वार पर कृतवर्मा और कृपाचार्य खड़े थे, जो निकल करके बाहर भागते उनको वो काट देते। बाहर कृपाचार्य कृतवर्मा लगे और अंदर अश्वत्थामा लगे। महाराज मृत्यु का अकांड तांडव चल रहा है। द्रुपद के वंशज पांचाल आज एक भी शेष न बचा। प्रातः काल की बेला थी, इधर सब संग्राम पूरा हो गया। दुर्योधन के पास में तीनों पहुंचे, आज हमने काम कर दिया पूरा। उसने पूछा अच्छा एक बात और, उसने पूछा क्या धृष्टद्युम्न मार दिया? इन्होंने कहा मार दिया। धृष्टद्युम्न मारा गया ऐसा कहते ही दुर्योधन के प्राण निकल गए। संजय कहते हैं राजन तुम्हारे पुत्र के मरते ही ऋषि प्रदत्त जो मुझको अदृष्ट शक्ति प्राप्त थी, दूरदर्शन की, दूरश्रवण की वो प्रतिभा चली गई। दुर्योधन के मरते ही मेरी वो शक्ति चली गई। इसके बाद
वृंदावन बिहारी लाल की। धृष्टद्युम्न का सारथी बच गया था, वो दौड़ा दौड़ा पांडवों के पास में आया और पांडवों को ये समाचार सुनाया है। तब वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज को भगवान कृष्ण ने सांत्वना दी। द्रौपदी को बुलाया गया। द्रौपदी ने कहा कि जब तक मैं अपने पुत्रों के मारने वाले को मरा हुआ नहीं देखूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। ये भागवत जी की द्रौपदी कुछ अलग है और महाभारत की द्रौपदी अलग है। इसने कहा चलो मानो कोई अश्वत्थामा की मणि भी ला करके दे देगा ना तो भी मैं अपने प्रतिशोध को शांत मान लूंगी। भगवान कृष्ण और द्रौपदी ने भीम से कहा कि तुम्हारे रहते मेरे पुत्र मारे गए हैं, तुम्हारी शक्ति को धिक्कार है, इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरे पुत्रों को मारने वाला मुझको चाहिए। भीम तुरंत रथारूढ़ होकर के नकुल को सारथी बना करके जब चलने लगे तो भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन इसको रोक, तुम जानते नहीं अश्वत्थामा क्या है, मैं जानता हूं अश्वत्थामा क्या है, इसलिए मैं किसी पांडव को खोना नहीं चाहता, भीम को रोको। अश्वत्थामा का स्वभाव भगवान कृष्ण बता रहे हैं, बड़ा विचित्र है, चंचल है, अस्थिर मन के हैं अश्वत्थामा। इसलिए आचार्य द्रोण ने पुत्र होने के कारण उनको ब्रह्मास्त्र दिया, परंतु प्रत्यावर्तन करना नहीं सिखाया। और अर्जुन को जो ब्रह्मास्त्र दिया है वो अत्यंत प्रसन्न होकर के दिया है। अश्वत्थामा एक बार द्वारिका में पहुंच गए, यदुवंशियों ने बड़ा सम्मान किया। भगवान कृष्ण से बोले, कृष्ण अपना चक्र दे दो। भगवान बोले, भाई आज तक मेरे बड़े भैया बलराम ने चक्र नहीं मांगा, मेरे प्राणों के समान प्रिय अर्जुन, उस अर्जुन ने कभी मुझसे चक्र न मांगा, और मेरे पुत्र प्रद्युम्न ने कभी चक्र न मांगा, तुम चक्र क्यों मांगते हो? बोले, प्रभु मेरे मन में आता है कि आपका चक्र मेरे हाथ में आ जाएगा तो मैं आपके जैसा बलवान हो जाऊंगा, फिर आपसे दो दो हाथ करना चाहता हूं। भगवान बोले, आप पहली बार मांगने आयो, क्या करूं? देते भी बनता नहीं, देना भी है नहीं, और ना भी कर नहीं सकता। तो भगवान ने अपने शंख चक्र गदा पद्म सब धर दिए। बोले, जो पसंद हो उठा लो। दौड़ करके अश्वत्थामा चक्र को उठाना चाहता था, भगवान की दृष्टि शक्ति से चक्र भारी हो गया, तो उठाने की तो कौन कहे कि स्पर्श ही नहीं कर पाए अश्वत्थामा, लजा करके पीछे हट गए। ये अश्वत्थामा इतना भयंकर है कि मुझसे चक्र मांगते थे और इस संसार में मुझसे प्रतिद्वंदिता मांगते थे। शिक्षा क्या है? अश्वत्थामा के चरित्र से हमको क्या शिक्षा मिलती है? अश्वत्थामा भैया, किसी के घर जाओ, किसी से मिलने जाओ, उसकी गाड़ी अच्छी लग गई, उसका पेन अच्छा लग गया, उसका मोबाइल अच्छा लग गया, उसकी पुस्तक अच्छी लग गई, और आपने पूछे या बिना पूछे उनको मना करने का भी अवसर दिया, नहीं उठा करके चल पड़े। भैया, किसी के यहाँ जाओ और किसी की उपयोगी अथवा अनुपयोगी वस्तु लेकर के चल पड़ो, इसका क्या औचित्य है? ऐसे व्यक्ति बहुत देर तक अपना सम्मान सुरक्षित नहीं रख पाते। अश्वत्थामा जी के चरित्र से यही सीखना है। अश्वत्थामा की जो याचना है उसमें समझदारी नहीं है। अश्वत्थामा संसार को ये जताना चाहते हैं कि कृष्ण और चक्र ये दोनों एक साथ रहने, मानो ये दिखाना चाहते हैं, परंतु जो भी हो सावधान रहना चाहिए। हमको इन चरित्रों से शिक्षा लेनी है कि हर बात पर, छोटी छोटी बात पर प्रतिशोध की भावना न हो। कोई बात समझ में नहीं आती, कोई व्यक्ति समझ में नहीं आता, कोई विचार समझ में नहीं आता, उनको उनके हाल पर छोड़ करके मौन हो जाओ। जब समय आएगा अच्छा ठीक हो जाएगा, जब कभी समय आएगा सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम कौन हो ठीक करने वाले? और नहीं हो तो नहीं हो। इसलिए घर में, परिवार में, जहाँ कहीं भी हम हैं, हमको सावधान हो करके इन चरित्रों से शिक्षा लेनी है। अच्छा करता हुआ चरित्र अनुकरणीय बन जाए, हम वैसा करना चाहें, ऐसी प्रेरणा मिले, और जो बुरा करने वाला चरित्र है उससे भी शिक्षा मिले, प्रेरणा मिले। हमको अपने जीवन में ये बुराई नहीं आने देनी है। इन्हीं शब्दों के साथ वक्तव्य को विराम। वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।